उत्तराखंड के बाजपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का छापा। उत्तराखंड के बाजपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने विभिन्न होटलों, स्पा सेंटर पर छापेमारी की। एक होटल में 2 संदिग्ध युवतियां मिली। पुलिस ने होटल स्वामी का चालान किया। बाजपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। घोटाले में फंसे आईएफएस अधिकारी को गुरु रविदास अखाड़े ने दी शरण। घोटाले में फंसे आईएफएस अधिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गुरु रविदास अखाड़े की ली थी शरण। भ्रष्टाचार का है आरोपी आईएफएस अधिकारी किशन चंद। घोटाला सामने आने के बाद अखाड़े ने बनाया था महामंत्री। लखीमपुर में घोर अनुशासनहीनता के बीच चल रही रेलवे चौकी। एक सप्ताह में 4 जीआरपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। ड्यूटी पर गए 2 सिपाहियों पर गायब होने पर कार्रवाई। शराब पीते सिपाहियों का वीडियो वायरल होने पर निलंबन। यात्री की हत्या करने वाले सिपाही को जेल भेजा गया। मैलानी जीआरपी चौकी में तैनात थे 4 सिपाही। एसएचओ की पत्नी ने स्तनपान कराकर बचाई बच्चे की जान। ग्रेटर नोएडा में एक एसएचओ की पत्नी ने स्तनपान कराया और एक बच्चे की जान बचाई, जिसे उसके माता पिता ने ठंड में छोड़ दिया था। बच्ची 20 दिसंबर को नॉलेज पार्क एक्स इलाके में झाड़ियों के अंदर एक कपड़े में लिपटी मिली थी और ठंड के कारण उसकी हालत बहुत गंभीर थी। हरिद्वार भीषण ठंड में भी अलाव की व्यवस्था नहीं। हरिद्वार चौक चौराहा बस स्टैंड पर नहीं जल रहा है अलाव। रेलवे स्टेशन समेत कई स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। श्रद्धालुओं और गरीब लोगों के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। हरिद्वार पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए हर की पौड़ी के क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कराई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची दिल्ली। शनिवार की सुबह 6 बजे यात्रा बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ेगी। दोपहर में ब्रेक के लिए आश्रम चौक धर्मशाला में रुकेगी और इसी धर्मशाला में राहुल गांधी प्रेस को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, आईटीओ से होकर लाल किले तक जाएगी यात्रा। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक लाल किले से नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए राजघाट तक जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में ईंट भट्टा चिमनी में विस्फोट से 8 लोगों की मौत। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में ईंट भट्टा चिमनी में विस्फोट से कुल 8 लोगों की मौत हुई है। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि पूर्वी चंपारण में चिमनी के पास 60 से अधिक लोग मौजूद थे और दर्दनाक दुर्घटना के बाद वहां अफरा तफरी मची हुई है। मृतकों में चिमनी मालिक और उसके पार्टनर भी हैं। चिमनी विस्फोट में घायल हुए सभी लोग आईसीयू में हैं। जेल से छूटने के बाद चार्ल्स शोभराज ने किए चौंकाने वाले खुलासे। नेपाल जेल छोड़ने के बाद नेपाल की सरकार ने शोभराज को फ्रांस भेज दिया है। जेल से बाहर आने के बाद चार्ल्स शोभराज ने हैरान करने वाले कई खुलासे किए। शोभराज ने बताया कि साल 2000 से 2003 के बीच वो कई बार पाकिस्तान गया और वह अजहर मसूद से भी मिला था। इंडियन एयरलाइन अपहरण 1999 की घटना के बाद जब मसूद अजहर की रिहाई हुई तो द इंडियन एक्सप्रेस ने उस समय भारत सरकार के साथ मेरी भूमिका का उल्लेख किया था। जसवंत सिंह मेरे सीधे संपर्क में थे। उन्होंने पेरिस में मुझसे मिलने के लिए अपना एक दूत भेजा था। चीन के शंघाई के अस्पताल में सेवा दे चुके डॉक्टर संजीव चौबे ने बताई चीन की सच्चाई। चीन के शंघाई हॉस्पिटल में 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर संजीव चौबे ने मुनीश देवगन के साथ इंटरव्यू में कोविड से चीन में मचे हाहाकार और चीन में कोरोना की पूरी कहानी विस्तार से बताई। भारत लौटे डॉक्टर की जुबानी चीन में कोरोना से तबाही का खौफनाक मंजर कैसा है और कौन से शहरों में कोविड से भयंकर तबाही हो रही है, ये भी डॉक्टर संजीव चौबे ने बताया। डॉक्टर संजीव चौबे ने भारत को भी नसीहत दी है और कोविड से बचाव के सभी नियमों का सही से पालन करने को कहा। दिल्ली एवं हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना टेस्ट शुरू। दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डे पर आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की कोरोना वायरस की रैंडम जांच आज से शुरू। हवाई अड्डों पर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में आ रहे 2% यात्रियों को रैंडम रूप से चुनकर उनकी कोविड-19 जांच की जाएगी।
वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा गार्ड और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में दो पक्षों के मारपीट का वीडियो आया सामने। बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम रहता है। यहां सुरक्षा गार्ड और श्रद्धालु विवाद के बाद आपस में ही भिड़ गए। वीडियो में गार्ड और श्रद्धालु आपस में बहस करते हुए दिख रहे हैं और बाद में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट होने लगती है। एनसीपी नेता आनंद परांजपे और 20 अधिक कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी करने पर एनसीपी नेता आनंद परांजपे और 20 अधिक कार्यकर्ताओं पर 153 और 504 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में शिंदे गुट के एक पदाधिकारी की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस ने चितलसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। घर के आंगन में खेल रहे बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ बनमंडल कुंवरपुर के ग्राम छपराटोला में घर के आंगन में खेल रहे 8 वर्षीय मासूम बच्चे पर तेंदुए ने अचानक किया हमला। तेंदुआ जैसे ही बच्चे की गर्दन को अपने जबड़े से पकड़ा, घर के आंगन में बैठी दादी, बहन और मां ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर बच्चे को वहीं छोड़कर तेंदुआ जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। इस घटना से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। कोरोना के आगामी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार अभी से सतर्क। देश में एक बार फिर से दूसरी लहर जैसी स्थिति न आए, इस पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस है। जहां पिछली बार चूक हुई थी, दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सांसों का संकट खड़ा हो गया था। देश भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के रखरखाव करने के निर्देश दिए हैं। चंदौली में किसानों को पराली से मिलेगी निजात। पराली निस्तारण की समस्या से मिली निजात। पराली बनी संजीवनी और आय का साधन। किसानों से क्रय की जा रही है पराली। सुखवीय एग्रो के द्वारा क्रय होगी पराली। चंदौली के नरवन इलाके में किसानों को फायदा। जेलेंस्की ने जारी किया बयान, हमारी सेना जीत हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की देश पर रूस के हमले के बीच अपनी अमेरिका यात्रा पूरी कर शुक्रवार को राजधानी कीव लौट आए। यूक्रेन वापस लौटने के बाद जेलेंस्की ने एक बयान जारी करके कहा कि उनकी सेना जीत हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। डॉलर की कालाबाजारी से पाकिस्तान में मुद्रा संकट और गहराया। डॉलर की कालाबाजारी के कारण जिनके पास भी ये मुद्रा है वे मालामाल हो रहे हैं, लेकिन इससे देश वित्तीय संकट और गंभीर रूप ले रहा है। पाकिस्तान के विदेश मुद्रा भंडार और वित्तीय बाजारों में डॉलर की अभूतपूर्व कमी से डगमगाई देश की अर्थव्यवस्था। सितवेनी राबुका बने फिजी के नए प्रधानमंत्री। फिजी में 2 बार तख्ता पलट करने वाले पूर्व सेना प्रमुख और पीपल्स अलायंस पार्टी के नेता सितवेनी राबुका को शनिवार को नई गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया है। राबुका 74 को 28 और फिजी फर्स्ट पार्टी के नेता वोरके वेनिमारामा को 27 मत मिले। फिजी की 55 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 28 सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बना सकती है। पीए और एनएफपी ने चुनाव पूर्व ही गठबंधन कर लिया था। एसओडीईएलपीए ने गठबंधन सरकार में साझेदारी करने का फैसला शुक्रवार को लिया। गठबंधन सरकार के पास अब संसद में 29 सीटें हैं। राबुका पहले भी 1992 और 1999 तक फिजी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मक्का शहर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। सऊदी अरब के मक्का शहर में शुक्रवार रात भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने से शहर में मची तबाही। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैकड़ों गाड़ियां बहती दिखाई दे रही हैं। बारिश के बाद तालाब बनी सड़कों पर गाड़ियां बहते और डूबते हुए दिखी। कई गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई और गड्ढों में धंसी हुई भी नजर आईं। अजय ओग्योला को लॉटरी एमिरेट्स ड्रॉ में 15 मिलियन दिरहम का मिला इनाम। दुबई में ड्राइवरी कर परिवार पालने वाले तेलंगाना के अजय ओग्योला को लॉटरी एमिरेट्स ड्रॉ में 15 मिलियन दिरहम का इनाम मिला है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 33 करोड़ रुपए है। अजय बेहतर अवसर की तलाश में लगभग 4 साल पहले यूएई आए थे। अजय ट्रस्ट बनाकर जरूरतमंदों की मदद करेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।